नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ पिथौरागढ़ की विधायक चंद्रा पंत जी हैं। चंद्रा पंत जी प्रकाश पंत जी की पत्नी हैं और उनके आकस्मिक निधन के बाद उनको राजनीति में आने का मौका मिला। जो लेगेसी प्रकाश पंत जी छोड़ गए थे और जितना सम्मान उनका समाज में था, चंद्रा पंत जी उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। आज चंद्रा पंत जी हमारे साथ हैं। मैडम, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद जी। मैडम, पंत जी का बहुत बड़ा कद था उत्तराखंड की राजनीति में। उन्हें एक विद्वान नेता के तौर पर देखा जाता था। उनकी अपनी एक लेगेसी थी और ये जो खासकर पिथौरागढ़ की जो विधानसभा है, यहाँ का चप्पा चप्पा वो जानते थे। आम आदमी से उनका जुड़ाव था। यहाँ तक कि लोगों के साथ उनका जो उठना बैठना खाना पीना था, वो राज्य की राजनीति में एक बड़ा मिसाल था। और उनके आकस्मिक निधन जो एक बहुत ही दुखद वो उत्तराखंड की राजनीति के लिए हुआ, उसके बाद आपको आने का मौका मिला। तो फिर उस लेगेसी को संभाल पाना इतना आसान भी नहीं था। और बीते दिनों जब हम इधर पिथौरागढ़ में आए, लोगों ने कहा कि आप उस लेगेसी को बढ़ा रही हैं और लोग भी पंत जी के साथ जो थे आपके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, पंत जी का एक कद बहुत बड़ा था। वो हमेशा जनता से जुड़े रहते थे और जनता से जुड़े होने के कारण उन्होंने यहाँ पिथौरागढ़ की क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए अनेक कार्य किए। और उनके सपने थे कि यह पिथौरागढ़ विकास के नए आयामों को चूमे और यहाँ पर जो सीमांत क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य जो भी विकास की आवश्यकताएं हों वो पूरी हों, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्थान पर मुझे चुना, तो मुझे भी लगा कि जो पंत जी के सपने थे, इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने अनेक सपने सजोए हुए थे और विकास के कुछ कार्य अधूरे भी रह गए थे। तब मैं इस क्षेत्र में मैंने उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आई। इससे पहले मैं एक शिक्षक थी और शिक्षक होने के नाते इस क्षेत्र में मेरा काफ़ी प्रभाव भी था। मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी रही और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं एक शिक्षक की बेटी हूँ और इस क्षेत्र में पहले से भी मैं यही पिथौरागढ़ में ही लोकल में ही मैं पैदा हुई हूँ और इस क्षेत्र से मैं परिचित थी। और पंत जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस क्षेत्र में आई और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की विकास योजनाएं आगे को बढ़ें और मैं उनके लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। जी जी। आपका समर्पण के बारे में जब कल हम यहाँ पर आए तो बहुत सारे लोगों से हमारी चर्चा हुई। लोग कह रहे थे कि वो एक बेहतरीन शिक्षक तो रही हैं और शिक्षक के साथ साथ जब वो राजनीति में आई तो शिक्षक के तौर पर ही कार्य करती हैं। उनका जो लोगों से मिलना जुलना है वो टीचर जैसा ही है। देखिए, शिक्षक के लिए एक हर बच्चे से होता है कि शिक्षक चाहता है कि हर अपना क्षेत्र में शिक्षा आगे बढ़े और उसके क्षेत्र के बच्चों से लेकर उनके परिवार और विकास आगे को हो। और एक शिक्षक चाहता है कि शिक्षा का विकास या किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होगा जब हमारे यहाँ की शिक्षा आगे बढ़ेगी। इसलिए मेरा पहला मैं जब राजनीति में आई, मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने जो मैं कार्य क्षेत्र में थी तो अपने कर्तव्य को मैंने निभाया और अब राजनीति में आई हूँ क्योंकि मैं शिक्षा को ही सबसे आगे मानती हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में ही मैं आगे को बढ़ना चाहती हूँ। और मेरा पहले से भी शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हर बच्चा जो विद्यालय में आता है वो हर वर्ग का होता है, हर क्षेत्र का होता है और उनके अभिभावकों से या उनके घर तक, उनके परिवार तक एक शिक्षक की पहुंच होती है। वो उनकी परिस्थितियों को जानता है। तो उसी क्षेत्र में आज मैं जब राजनीति में आई तो मैं उस क्षेत्र को जानती हूँ, बच्चों की परेशानियों को जानती हूँ, उनके मतलब जो भी उनकी घर की परिस्थितियाँ होती हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं।
इस क्षेत्र में लेकर मैं आगे को बढ़ती हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में ही सबसे पहले मैंने सुधार करना चाहा तो विद्यालयों में और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की मैं कोशिश करती हूँ। और मेरा प्रयास रहता है कि इस सीमांत क्षेत्र की शिक्षा आगे बढ़े, यहाँ का बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसी क्षेत्र के लिए मैं काम कर रही हूँ। आज भी लोग कह रहे थे हमसे कि आज भी आप जबकि विधायक हो गई हैं, व्यस्त कार्यक्रम होते हैं, पार्टी के भी कार्यक्रम होते हैं, उसके बावजूद भी स्कूल में कभी कभी चली जाती हैं नज़दीकी स्कूलों में। जी, ये सही है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते जब भी किसी विद्यालय से कोई भी मुझे पहले भी आमंत्रण आता है या कुछ ही बात के लिए वो अपनी समस्याएं मेरे पास रखते हैं, क्योंकि मैं उस शिक्षा के हर क्षेत्र से के शिक्षकों के इस परेशानियों से भी परिचित हूँ और विद्यालय की व्यवस्थाओं के लिए भी परिचित हूँ। और किस तरह से हमने अपनी शिक्षा के मैं शिक्षक थी तो कैसे हम बच्चों की व्यवस्थाएं करते थे, कभी भी शिक्षा विद्यालय में कोई कार्यक्रम होते थे किस तरह से व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। एक सरकारी स्कूल में उतनी प्राइवेट स्कूलों की तरह व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उस चीज़ को समझते हुए मैं पहले मैंने हर चीज़ में, चाहे बच्चों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्थाएं हों या उनके परिधान की व्यवस्थाएं हों या विद्यालयों की भौतिक स्थिति की व्यवस्थाएं हों, उसके लिए मेरा सबसे पहले प्राथमिकता रहती है कि विद्यालय सुधरें और ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली आगे को बढ़े। जी, सीमांत क्षेत्र का विधायक होना अपने आप में एक बड़ा दबाव होता है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी कॉलोनी हुई है, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से लोग साग सब्जी ककड़ी या फिर छोटे ऊन से का कारोबार करने से या बनियान बुनने से एक कारोबार चलता है, रोजी रोटी चलती है। और सीमांत क्षेत्र में जब आप विधायक हैं, उसमें भी महिला हैं, तो एक बड़ा दबाव तो रहता है। देखिए, पहले पंजिका इस क्षेत्र से काफ़ी वो 3 बार के यहाँ के विधायक रह चुके हैं और उनका मंत्री पद उन्होंने रह चुके थे और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष वो रह चुके थे। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काफ़ी, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अनेक ऐसे व्यवस्थाएं कर रखी थी। और जब से मैं आई हूँ, मैं अप्रत्यक्ष रूप से इस राजनीति से, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तो बहुत काफ़ी समस्याएं तो इतनी नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यक्ति होता है वो छोटी छोटी अपनी जो भी यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है या यहाँ के जो संसाधन हैं उनको मार्केट में कहाँ हमें ले जाना है या किन तरह से हमारी व्यवस्था करनी है वो उनको पता रहता है। लेकिन जो भी कोई उनकी समस्या आती है तो मैं अपने स्तर से, जो भी जिला स्तर से हो या शासन स्तर से है, उन समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करती हूँ। और कल हम जब यहाँ बाजार में थे तो लोगों ने कहा हमारी विधायक काफ़ी सीधी हैं, लेकिन अधिकारियों के लिए लोग कहते हैं आप काफ़ी कड़क हैं। देखिए, अब मैं यही की हूँ, अपना स्वभाव है कि मैं भी एक कर्मचारी रह चुकी हूँ और मेरा ये रहता है कि जनता के साथ हम ज़्यादा कड़क बोलने से नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ा सीधा तो नहीं कह सकते हैं इसको, हम सरल और स्वभाव के हैं और किसी तरह से हमने बचपन से हमें ऐसे संस्कार मिले हुए हैं कि हम ज़्यादा व्यवस्थाएं, मतलब ज़्यादा लोगों को से भीड़ भाड़ की तरह से या कटु शब्दों में न बोलें, क्योंकि ये मैं एक टीचर हूँ और टीचर की बेटी हूँ। और उसके बाद मेरे पति एक मृदुभाषी थे और व्यवहारिक थे, उनसे भी मेरे लिए सबसे आदर्श मेरे पति थे और मैं उन्हीं के स्वभाव से परिचित थी। और वो किस तरह से अपने लोगों को कैसे मिलते थे, किस तरह से, अगर कितना गुस्से से भी अगर कोई व्यक्ति आता था तो वो अपने हंसते हुए चेहरे से, अपनी मीठी भाषा से उसको शांत करा देते थे। और यही मैंने भी सीखा है और बचपन से अपना स्वभाव है कि हम मृदुभाषी बने और लोगों की समस्याओं को हल करें। ये नहीं कि हम उनको पहले ही उन पर कटु शब्दों का प्रयोग करें, ये हमारे स्वभाव में नहीं है। और जहाँ तक विकास का है, कोई कार्य का है,
कार्य का संबंध है, अगर अधिकारी कार्य नहीं करता है, क्योंकि मैं एक शिक्षक होने के नाते हमेशा मैंने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि मेरे पति भी बड़े राजनीति क्षेत्र में थे, लेकिन मैं हमेशा एक शिक्षक बनकर, एक सामान्य शिक्षक बनकर मैं हमेशा मैंने काम किया है। और मैं वही चाहती हूँ कि अधिकारी अगर कोई गलत काम करता है तो मैं उसको ज़रूर टोकती हूँ, और अगर वो सही काम कर रहा है तो हम उसको सम्मान भी देते हैं। अच्छा, पंजी की जो लेगेसी है, बार बार आपको उनके मित्र मिलते होंगे, दोस्त मिलते होंगे, या पिथौरागढ़ में भी लोग आपसे उतनी ही उम्मीद करते होंगे, तो आपको थोड़ा दबाव भी फील होता है कि भाई इतने बड़े व्यक्ति जो कि राज्य की राजनीति में सीएम स्टेटस उनका था, ठीक है, कि वो वित्त मंत्री रहे, पेयजल मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनका एक बड़ा औरा था, तो वो प्रेशर आपको होता है? जी, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन अब कुछ लोगों की जो पंजी का अपना स्तर था, क्योंकि वो वित्त मंत्री थे और एक उच्च पद पर थे, तो यहाँ की जनता की काफ़ी अपेक्षाएं उनसे थी और उन्होंने काफ़ी उन अपेक्षाओं को उन्होंने पूरा भी किया था। और यहाँ की जनता का जो अपेक्षा थी कि पंजी कर सकते थे, या किसी के सर्विस में लगाना है, या किसी के ट्रांसफ़र कराने हैं, या किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, पंजी का अपना स्तर था, उस अनुसार वो कर लेते थे। तो वही लोग मुझसे दबाव तो नहीं डालते हैं, लेकिन वो विनती करते हैं कि आप ही कर सकते हैं। आप दबाव फील करती हैं कभी? मैं दबाव फील नहीं करती हूँ। मैं स्पष्ट करती हूँ जितना भी मुझसे हो सकता है, और मैं उनको आश्वासन देती हूँ, चाहे मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चाहे कोई ऐसे परेशान व्यक्ति मेरे पास आते हैं, या महिलाएं किसी तरह की आती हैं, उनको अगर किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है, या किसी की बेटी की शादी है, या किसी की फीस बच्चों की देनी है, तो शासन स्तर पर नहीं हो सकती है उनकी आर्थिक सहायता, तो मैंने पंजी से सीखा है कि हमेशा अपने को लेकर, और पंजी भी अपने घर से उनकी व्यवस्थाएं करवाते थे, वही मैंने भी सीखा है। और एक महिला होने के नाते मैं महिलाओं की समस्याओं को जानती हूँ, और गरीबी हमने देखी है, इसलिए हम अपने व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनके हर तरह से, हर स्तर पर मदद करने की कोशिश करती हूँ। अब 2022 का चुनाव नज़दीक है, कल मेरे भी यहाँ पत्रकार मित्र पुराने हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या सर्वे है, तो उनमें से एक ने कहा कि भाई चंदा पंजी को क्या ज़रूरत है प्रचार करने की या मेहनत करने की, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा तैयार है, लोग उससे सादगी से मिलती हैं और मुस्कुरा के मिलती हैं, तो उनको ज़्यादा परेशान होने की अवस्था नहीं है। देखिए, ये तो उनका बड़प्पन है, और जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, पहले पंजी को दिया था, और उसके बाद उपचुनाव में यहाँ की जनता ने, यहाँ के जन सामान्य सभी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और वो उनके भावनाएं हैं, मैं उनकी भावनाओं का कदर करती हूँ। और जो मेरा कार्य है, मैं अपने कार्य को करना जानती हूँ कि जो मेरा कर्तव्य है, मैं उन कर्तव्यों को पूरा करती हूँ। मैं केवल कर्म योग पर विश्वास करती हूँ कि कर्मणे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और मैं पूरा उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं अपना कर्तव्य करती हूँ, और फल क्या मिलेगा वो तो कल भविष्य बताएगा। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। आपसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा मिलके।